जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपने जीवन में आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे और हमेशा एक सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब जानते ही हैं साथी पिछले दिनों में क्या हुआ है। पिछले दिनों में क्या हुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप सबका एग्जाम कैसा रहा। आप सब परीक्षाएं दे करके आए, आप सबके रिजल्ट का आप सभी को वेट होगा। आप सभी की चिंताएं होंगी कि भैया मेरिट कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में मैंने आज तक ना टिप्पणी की है और ना भविष्य में करूंगा कि आप लोगों की मेरिट क्या जाएगी। मैं ये जानता हूं कि इन 60,244 पदों के लिए जो साथी अपनी कैटेगरी में शीर्ष पर होंगे, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो आपका मेल फीमेल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे अपने वर्ग में उन सबको जॉब मिल जाएगी। सीधी सी बात है, इतनी बात से सहमत है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ कह दूंगा तो उसके हिसाब से बोर्ड मेरिट लगाएगा या कोई कुछ कह देगा। वो बात अलग है कि रिजल्ट आने के बाद में एक मेरिट सटीक बैठ जाए किसी की और किसी की ना बैठे। इतनी बात ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, क्यों आया हूं वो भी आप सब लोग जानते होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बस उम्मीद करूंगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस थोड़े धैर्य से बात सुन लेना। मैं किसी की आलोचना करने या मैं बोलूँ किसी पर मैं टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। कुछ साथी अगर उस मसाले के लिए आए हों तो वो मतलब मैंने कभी नहीं किया। किसी के कंटेंट पर मैंने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। लेकिन दोस्त, स्थिति ऐसी बनी कि एक तो होता है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, एक बार दे दिया, गलती हो गई, ठीक है, स्वीकार्य है। उसके बाद बात करने की कोशिश की जाए और कोई ये कह दे कि जी हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। मैंने कहा क्या पता मुझसे कोई गलती या भूल हुई हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। मेरे पास कभी समय होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास है, लेकिन मैं हर चीज़ को दिखा नहीं सकता। तो उतनी भर बातें मैं तुमसे कर सकता हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरी बातों का तात्पर्य आप कुछ भी लगा सकते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जो साथी मुझसे जुड़े हुए होंगे, जो अगर भावनात्मक रूप से, थोड़ी साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो शायद चीज़ों का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि आप सबका एग्जाम कैसा रहा। शिफ्ट दर शिफ्ट एग्जाम में बदलाव देखने को मिले। किसी शिफ्ट का पेपर जीएस में कठिन आया, किसी में प्रश्नों का स्तर कम रहा। कहीं पर गणित कठिन आया तो कहीं पर हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले। सबके साथ हुआ होगा। एग्जाम हॉल में तो बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी ऐसा होता है कि 10-20 प्रश्नों में हम हेर फेर कर देते हैं। कई बार 5 प्रश्नों में, कई बार 7 में, कई बार बच्चों के 10 प्रश्नों के गोले नहीं भर पाते। तो वो सब आप अपनी जिंदगी में अभी देखेंगे और झेलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, सच में बताना कि जब आप 60,244 में शामिल नहीं होंगे, मतलब फाइनल के लिए शायद लाखों साथी आपके बोले कि 1.5 लाख बच्चे लिए जाएं, 1.25 लाख बच्चे फिजिकल के लिए लिए जाएं, वो बात अलग है। लेकिन बात यह है कि अगर आप 60,244 में नहीं हुए तो आपके घर पर क्या प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप अपने घर गए, आप असफल हो गए। आप अपने घर पहुंचे तो आपके पिताजी ने आपको 4 गालियां दी, या किसी और रिश्तेदार या किसी संबंधी ने आपको गाली दी, तो मनोबल कैसा हो जाएगा। सोचना, महसूस करना। वहीं पर एक पिताजी आपके कंधे पर हाथ मारे, कोई बात नहीं, असफलता हाथ लगती है, सभी हमेशा सफल नहीं होते हैं। तो वो जो कंधे पे हाथ लगता है ना, उससे ताकत बढ़ती है, ना कि आलोचना से। सच में कमी है तो कोई विश्लेषण करके ये बता दे कि ये कमी है और उसको पुट कर दे और बोले मेरे भाई मैं तुमसे ये सुधार चाहता हूं। हाँ, व्यक्ति उस सुधार को अपनाए ना, या अपनी कोई गलती ना माने। अगर कुछ साथी मेरे इस बात को देखने के लिए जुड़े हैं कि हाँ मैं गलत हूं या मेरी टीम, हमारी टीम गलत है, तो मैं सबसे पहले कह देता हूं हाँ हम सबसे ज्यादा गलत हैं। अगर यही स्वीकार करने की बात है, अगर इसी से स्वीकार्यता बढ़ती है और इसी से किसी की मान्यता बढ़ती है और इसी से कोई ऊंचा या नीचा हो जाता है। मैंने हमेशा अपनी कक्षाओं में कहा, पहले भी कई बार विवादित प्रश्न उठाए गए, बच्चों ने कहा, मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में क्या कहा, सब मुझसे बड़े हैं, सबका अनुभव मुझसे ज़्यादा है और कभी भी ऐसा कोई विवाद हो तो आप मुझे गलत मान लेना। ऐसा नहीं है कि मैं इन शब्दों को आज बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी के अपने सेट्स में बोला है, पहले भी उसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं।
तो साथ ही बात हुई कि 5 दिन की इस परीक्षा में 23, 24 और 25 को बच्चे का एग्जाम होता है, 30 और 31 को एग्जाम हुआ। बच्चों का ठीक रिव्यू था। मैं ये बोलूं मेरे पास इस स्कोर के बच्चों के मैसेज आए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बताएगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बोलेगा। फाइनल रिजल्ट से पहले की कोई भी बात निरर्थक है। एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाया जाता है मेरे दोस्त क्या, कि गागर में सागर से कुछ नहीं फंसा। मेरा आपसे प्रश्न है दोस्त, बुद्धिमत्ता से सोचना, क्या ऐसा संभव है कि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं गागर में सागर आपको कराऊंगा और उसी से आपका पेपर बन जाएगा, तो क्या मेरी बात आप मान लेते? या कभी जीवन में ये बोला हो कि इस क्लास से इतने नंबर पक्के आप कर लोगे? कभी कोई थंबनेल मैंने अपनी कक्षा में इस तरह का लगाया हो आज तक अपने जीवन में कि हां इस कक्षा से इतने नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे? मैं हमेशा उस चीज को लेकर के बड़ा सक्रिय रहा कि भाई इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। हमारा काम है मेहनत करने का, हम मेहनत करेंगे। मैं परीक्षा तो बनाता नहीं। जीएस के यूट्यूब के पहले प्रैक्टिस सेट को आप मेरे देख लेना, अब से 20 दिन पहले का, उसके शुरुआत की 4 मिनट समझ लेना। मैंने बच्चों से झूठा वादा नहीं किया। मैंने बोला मैं जो सेगमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं, इस सेगमेंट में लगभग 25 प्रश्न हम कवर करेंगे। 25 प्रश्नों की जीएस को कवर करेंगे। मैंने कहा बच्चों से कि 17 और 18 फरवरी जो एग्जाम रद्द हो गया, उसके आधार पर यदि परीक्षा आई, तो साथ ही इसमें से मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा कि आप 18-20 प्रश्न कर देंगे। आप ध्यान से सुनना मेरी उस बात को, अपलोड है, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं। 18 से 20 प्रश्नों को मैंने आपसे मांगा, तो मैंने कुछ गलती कर दी? सबके बारे में बात करेंगे। जो क्या आपके पेपर में 4 प्रश्न आए थे साथी? क्या आपके प्रश्न में पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न आए थे? मैं 20 के फोटो लगा देता। आपके पेपर में क्या साथी 8 प्रश्न आए किसी विषय के? क्या 20 आए? 10 दिन आपका एग्जाम चला, सॉरी 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए। और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे, तो बात तो तय होती। इससे पहले विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, अब से 1 महीने पहले भी तो रिजल्ट आए होंगे परीक्षाओं के। क्यों कोई नहीं आया? क्यों साथी कोई जीडी की परीक्षा में नहीं आया? क्यों साथी कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आया? क्यों पिछले यूपीएसआई में कोई नहीं आया? या तमाम वीडियो के एग्जाम में क्यों कोई नहीं आया? फॉरेस्ट गार्ड में कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। तो वो बातें कैसे पैदा होंगी? वो जलन कैसे पैदा की जाएगी? आप मुझे बताओ। मैं आपसे बोलता गागर में सागर, कभी बोला कि इसे क्लास को कर लेना? मेरे भाई हमने 3.5 साल पढ़ाया। मैं हमेशा छात्रों को जागरूक करने के लिए ये कहता रहा कि अंत समय में जो पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होना। मैं अकेला टीचर हूं जिसने अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट में खुद को कमतर बताते हुए ये कहा था। जो साथी उस कक्षा में रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा। मैंने कहा मेरी एसएससी की जीएस में बहुत एक्सपर्टीज है, इसलिए अजीत सर आपको जीएस कराएंगे। पहले नहीं कराई। गुनाह ये हो गया मैंने बच्चों के लिए 15 कक्षाएं करा दी। फोटोज हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। जब आप फोल्डर में जाएंगे इस वीडियो के बाद में, पीडीएफ क्या और एज इट इज प्रश्न, ऐसे नहीं कि 10-20 फोटो, सैकड़ों प्रश्न एज इट इज। और पिछले 6 महीनों के फोटो हैं। 3.5 साल में हमने क्या पढ़ा है उसको तो छोड़ दीजिए। पिछले 6 महीने के मात्र, जब से री एग्जाम का बना या कुछ भी माहौल बना। बात आती है, लोगों ने बोला यार तुमने इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए तो ये गागर में सागर क्यों? गागर में सागर अगर हम नहीं चलाते तो क्या ऐसा हो जाता कि आप नहीं चलाने देते? गागर में सागर की जो प्रसिद्धि है वो बच्चों ने की पैट के एग्जाम के टाइम पर। पैट पहला बहुत सफल रहा, पैट दूसरा बहुत सफल रहा, लेकिन जब बात पैट तीसरे की आई, क्यों इतनी बातें नहीं की गई? पिछली बार पैट में देखा ना आपने, बच्चों को 50 मार्क्स पकड़ने मुश्किल हो गए। सबका कठिन आया, लेकिन इस बात को कहने से सब बराबर हो जाते हैं कि सबका कठिन आया, सबका आसान आया। इस बात को कहने से सब कुछ बराबर हो जाता है। फिर ऊंचे और नीचे का भाव नहीं रह जाता है। तो ऊंचे और नीचे का भाव, मैं ऊपर मैं नीचे, मेरा आया या मेरा नहीं आया,
फिर उस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई एक ऐसा चैनल बता दो मुझे जिसने परीक्षा के समय पे कक्षाएं ना करवाई हो। मैं उन बरसाती लोगों से भी बोलना चाहूंगा जो कभी कभी आ जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आपकी साथी किसी भी वर्तमान स्थिति में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कक्षा ना हुई हो? क्या हमने कहा था आपसे कि आप 4 दिन पहले ही जागना? क्या 4 दिन पहले जागने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा? सोच के देखो। क्या मैं ऐसा कह भी दूं कि मेरी एक कक्षा से प्रश्न आ जाएंगे तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? आप उतने बौद्धिक नहीं है क्या? कागर में सागर एक रिवीजन होता है, और मेरे उस रिवीजन के लिए शब्द सुनिए क्या है। मैंने बोला एक अच्छा रिवीजन। बच्चे लगातार कमेंट्स करते मेरी कक्षाओं में, सर इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं आपका पेपर नहीं बनाता। हाँ, जितना बेहतर कोई और करेगा उतना बेहतर आप भी करके आएंगे, आप उससे कमतर नहीं रहेंगे। खेल शुरू होता है जीएस के प्रश्नों का। ये मेरा आया, ये उसका आया, ये मेरा आया, एक दो फोटो। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरे से नहीं आए, अगर इसी की एक्सेप्टेंस की बात है। लोगों ने मुद्दा चलाया तुमने गुरुजी जीएसटी नहीं पढ़ाया, मानवाधिकार, मतलब उन बच्चों के दिमाग में ये भरा गया कि तुमको ये बोलना है। कौन कहता है मैंने जीएसटी में पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें देखना मैंने जीएसटी क्वेश्चन कराए, मानवाधिकार के कराए नहीं कराए हैं। अन्य टॉपिक्स की बात आई, फुल फॉर्म में क्लास में भाई कितनी चीजें मौखिक बोलता था तुम्हारे सामने कैमरे से आंखें मिला के, कितने प्रश्नों को मैं मौखिक बोल देता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसके स्क्रीनशॉट एक दिन मेरे काम आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। या तो ऐसा कल्चर बनाया जाए कि हर परीक्षा के बाद ये दिखाना ही होगा, अगर बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है। ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है जहां बच्चों के फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है वहां असफल बच्चों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल बच्चों को छोड़ के, क्योंकि सफल बच्चा कुछ कहता ही नहीं। मैंने हमेशा बच्चों को कमेंट ना करना सिखाया है। असफल बच्चों के प्रतिशतता ज्यादा है तो उसको टारगेट कर लिया जाए। लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है, और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूं, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूं मैं इसकी कसम खा के कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक फेक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब मैं ये मतलब ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरीज में जाके देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। अगर हमने पढ़ने के लिए बच्चों को कह दिया और अपने जीवन में आज तक क्लासेस का प्रमोशन नहीं किया, पहली बार आरडब्ल्यूए पर किसी क्लास का प्रमोशन हो गया तो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई। क्या सच में मिर्ची लगने की बात थी कि हम पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? एक बार वो कोर्स के एडमिशन का फोटो लेना, पीडीएफ में जोड़ के भेजना। यूपी पुलिस में 4,53,000 बच्चों के एडमिशन थे हमारे बैच में, उसका प्रूफ भी मैं पीडीएफ में भेजूंगा। अगर उसका आधा बच्चा भी क्लास में जुड़ गया, मान लिया 3.5 सालों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ने तैयारी छोड़ दी होगी, तो 4,53,000 बच्चों में से 60,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि सब हमारे सिलेक्शन होंगे, सबके होंगे जिस सबने पढ़ाया, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, वो सब ऑफलाइन वाले हो ऑनलाइन हो, सबके सिलेक्शन होंगे। कितने लाख बच्चे हमारे खुद के असफल रहेंगे, हम चाहकर भी सबको सफल नहीं कर सकते। 2 लाख के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई,
सब कुछ बोला गया, जिससे जो बोला जा सकता था उसने ये बोला। भाई मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका था ना कि मैं हिंदी की लास्ट क्लास लूंगा। आप पढ़ाते, जिसको भी पढ़ाना था, जितना अच्छा पढ़ाना था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे ला करके कल मैं एक बैच लेके आऊँगा अपना हिंदी के नाम का। नहीं लेके आया ना आज तक। यहाँ तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूँ, मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता है, भाई हमारे पास जो स्टाफ है ना, कभी आना, आप लोग जो आए होंगे वो जानते हैं, वीडियोस देखते होगे, आप भी जानते होगे। बैठ जाओ। जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूं, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे। हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। कभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे, नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का असफल हो गया। ठीक है भाई, तुझ में सुधार हो जाएगा कुछ, पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा हैं। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं। हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहां भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का। मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है, जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो एक कॉमन चीज होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है, वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती, जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता। हम जूझ रहे हैं इस बात से कि हमारे जो एक्चुअल बच्चे हैं उनको ही लाइव नहीं दिखा रहा है। इतने टेक्निकल ग्लिचेज है। ये हिंदी की क्लास है, इस पे 2,03,000 पे शोर मचा। यहाँ देखना, ये पीडीएफ में मर्ज करा दूंगा। 2,16,733 जो इस क्षेत्र का जानकार हो उसको दिखाना, वो आपको सही समझा पाएगा। यानी कि संख्या 13,000 कम ही दिख रही थी। यहाँ ये आपका साथी एनालिसिस फर्स्ट 63,000 बच्चे दिखाए, 1,50,198 बच्चा लाइव था, नहीं दिखाया यूट्यूब ने। ऐसा नहीं, सबकी क्लासेस में ग्लिच। ये रीजनिंग की क्लास सर की, हम लोग सोच रहे थे यार बड़ी, अब सर की पहली क्लास होगी, 1 लाख पहुंचेंगे, 1,09,000 पहुंचे, लेकिन दिखाए 86। ये यूट्यूब को हमारे मैसेजेस हैं, जो जमे जमाए मैसेज उनकी तरफ से आते हैं। ये तो बात रही कि भाई कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, उसका मुद्दा ही नहीं है। बात है कि कंट्रोवर्सी क्यों, विवाद क्यों। अगर समझाने भर की बात है तो क्या मैं आपको समझाने की बात बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। अगर आप मेरा सच में हित चाहते हैं तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा। इतने भर से बात नहीं बनी अभी, मतलब एक दिन बात नहीं हुई, लगातार रोज 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 बातें होती हैं। मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो। सुबह मैं मम्मी के पास ही बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भैया तू कुछ मत कहना, दुनिया है। मैंने कहा नहीं मम्मी, कहना तो पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में भ्रमित लोग भी हो जाते हैं, और जो लोग हितैषी बनते हैं वो फिर उनका फायदा उठाते हैं। फिर सवाल उठाया जाता मेरे कंटेंट पे कि मुझ पे पढ़ाना नहीं आता। फिर उसको बैलेंस भी किया जाता है कि पहले अच्छा पढ़ाता था, अब अच्छा नहीं पढ़ाता है। और जो हमारे आदरणीय गुरुजी इस प्रश्न को उठाते हैं, वो उन्होंने सब बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया।
किसका क्या रिजल्ट आएगा। गुरुजी ने घोषणा भी कर दी, जो कहीं और से पढ़े हैं उनके 30 के आसपास स्कोर है, जो गुरुजी आके पास पढ़े हैं आदरणीय गुरुजी के पास उनके 36-37 स्कोर है। मतलब गुरुजी ने इतने लाखों बच्चों का रिजल्ट भी देख लिया कि बच्चों के रिजल्ट क्या आएंगे। कम से कम रिजल्ट का वेट तो करते। मैंने अपनी कक्षा में कभी किसी पढ़ाते टाइम अगर एक भी अध्यापक के लिए नकारात्मक बोला हो, सकारात्मक मैंने बहुत लोगों के लिए बोला। मैं अकेला हूं जिसका इस बात के बारे में चर्चा होती थी, गुरुजी अपनी जीएस की वीडियोस में बाकी बुक्स के नाम क्यों ले लेते हो प्लेटफॉर्म की, कैसे आप पिनेकल जैसी किताबों के बारे में बता सकते हो, हमारे पास अपनी किताब है ना, उन्हें बता दो। मैंने कहा नहीं जी, एक बच्चे के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, वो 2 किताबें क्यों खरीदे अगर मार्केट में एक पहले से अच्छी किताब है। मैं तब बोल सकता हूं कि हाँ आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप एक अच्छी किताब इसको ले लें। क्योंकि मुझे लगता था ना यार कि मैं अगर झूठ बोल जाऊंगा, मैं गलत बोल जाऊंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो गुरुजी सबके स्कोर भी देख लेते हैं, गुरुजी निरंतर वीडियो बनाते हैं। गुरुजी की वीडियोस में क्या होता है, एक तो पढ़ाई, पढ़ाई में टिक मार्क, और टिक मार्क के नाम पे 10-20 मिनट मेरी बातें और ईर्ष्या भरी बातें कि कैसे ही तो बच्चा ये मान ले, कैसे ही तो बच्चे को लग जाए कि यार तुम सब लोग जंजाल में फंसे हुए थे, उस जंजाल से निकालने के लिए देवता मैं हूं। मैं तुमको इस सारे पृथ्वी के जितने भी पाप हैं, जितने पापी हैं, उन सब से बचाऊंगा। बाकी सब पापी हैं, बस मैं एक पवित्र आदमी हूं। ठीक है गुरुजी, मान लिया। आप एक कक्षा कराते हैं 700 प्रश्नों के नाम से अभी, और आपने पिछले 1 महीने में गुरुजी 100 घंटे से ज्यादा पढ़ाया है। मैंने गुरुजी पिछले 1 महीने में यूपी पुलिस के लिए 15 क्लासेस 1 घंटे से कम की, और आपका एक 6 घंटे की मैराथन मैंने 21-22 घंटे पढ़ाया है। मैंने बच्चों के घंटे बर्बाद नहीं करे कि भाई आकर के तुम यहाँ ये पढ़ लो रोज। 1 महीने में 120 घंटे हिंदी का मतलब समझते हो, रोज 4 घंटे हिंदी। हम बच्चों को उलझा रहे हैं, हम बच्चों के घंटे बर्बाद कर रहे हैं। यार बच्चों को पढ़ाना कब से उसका समय बर्बाद हो गया। नया लॉजिक निकल के आया कि भैया किताबों से पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन तो गुरुजी के पास बच्चे जाते नहीं, तो अब गुरुजी बच्चों कैसे मुड़ेंगे कि भैया किताबों से पढ़ो। गुरुजी मार्केट की कोई एक किताब दिखा देना जीएस में, जिससे बोला जिसने 30 आ गए मेरे, 32 आ गए मेरे, 35 आ गए जीएस में। अरे बच्चा मार्केट में चलने वाली किताबों से ही तो पढ़ सकता है, 1 या 2 किताब मेरे पास आके बैठो। क्या सिर्फ इतना कहने भर से सुधार हो जाएगा? क्या टीचर किताब से नहीं पढ़ते? गुरुजी ने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता, मेरे पास आना किसी दिन, क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फ़ोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है, हमेशा एक एक प्रश्न खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फ़ोन है मेरा ये, इससे पुराने फ़ोन में, रवि के फ़ोन में डेटा है। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना, वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को सुधरता आता हूँ, कई बार चीजें रह जाती हैं। गुरुजी आपका गलत लांछन था ये, आप एक बार जान तो लेते कम से कम। आपने खुद को तो कह दिया कि मैं पैदाइशी टीचर हूं, और कोई टीचर नहीं हो सकता क्या? आपने 700 प्रश्न की मैराथन कराई, आप सघोष अघोष के प्रश्न संख्या 19 में बच्चों को गलत उत्तर बता रहे हैं। 120 विलोम शब्द में आप गलत बता रहे हैं। 144-53 मुहावरों के उत्तर आप गलत बता दे रहे हैं। 170% तत्सम तद्भव आप गलत बता दे रहे हैं। आप एक क्लास लेके आए, 200% गद्य पद, 100% प्रश्न छपेंगे। मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कभी भी ऐसा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100%। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहां से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं।
तो गुरुजी के अनुसार 23 जो है वो ठीक है। मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है मलयालम। गुरुजी खुद लिखते हैं तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के। जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो है आपकी। मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर नहीं कहता कि गागर में सागर, वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूं, पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है ये? क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। मुझे प्रति उत्तर देना पड़ रहा है भाई। मैं ये समझता था मैंने एक वर्ग तैयार करा है जिसको सच पता है, प्रति उत्तर देना पड़ेगा इन चीजों का। क्या गुरुजी ऐसा समय आ गया कि अब हम इस तरह से चीजों को करेंगे? कभी तो बोला होता तो आप समझ जाते मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं व्यक्तियों की बुराई करता हूं, तो मेरी बुराई ठीक है। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का कि उनको लात मार के निकाल दिया। गुरुजी ये शोभा वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज है। 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। आप गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में। उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे यूट्यूब पे अगर सिंगल 1 पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड। पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी में। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई ये? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं, कहां से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं, सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है, धरातल पे उतर के तो देखते, रिजल्ट का वेट तो करते। गुरुजी ने मेरी एक बात चला दी, आदमी गर्दन पकड़ने कह रहा। गुरुजी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। पहली शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने बोला बच्चों को गर्दन पकड़ के दिखाओ लाइब्रेरी में। आप गुरुजी लाइब्रेरी में तो नहीं रहते, सीधी सी बात है। आपको तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, गुरुजनों को तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, तो बच्चों को कह रहा था कि आप भ्रमित कितना होते हैं। मैंने आपका निजी नंबर खोजने की बहुत प्रयास किए, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास सबका है, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। गुरुजी का यहां भी पेट नहीं भरता। गुरुजी कहते हैं लोग व्यापारी हैं, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया है।
तुम सारे मेरे सामने हो। गुरुजी मैं अगर हिंदी का कोर्स लॉन्च करता ना तो उसको लाखों बच्चे लेते, ये मेरा आत्मविश्वास है। लाखों बच्चे मैं नहीं लेके आया। मैंने बच्चों से बोला यूट्यूब पे, दम चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा अपना हिंदी का कोई। कई सालों से डिमांड है, नहीं लेके आया। बच्चों ने मुझसे बोला गुरुजी मैं जीएस का कोर्स लेके आऊँ ना, उसको लाखों बच्चे लेंगे। मैंने बच्चों से क्या बोला, नहीं, मैं जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा। और मैं आज फिर कह देता हूँ इस बात को, पहले तो बोला ही है, नहीं लेके आऊंगा मैं पेड कोर्स। हम व्यापारी हैं गुरुजी। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हजारों रुपए के कोर्सेस मार्केट में आते थे, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000। हम 500 से 1000 के बीच में कोर्स ले आए तो मिर्ची लग गई सबको। आज जो आप कोर्स देखते होंगे ये ऐसे ही नहीं आए हैं धरातल पे, ये लाए गए हैं। यूं ही नहीं आ जाते हैं, बाजार में गिरावट यूं ही नहीं आ जाती, लाई जाती है। कितने हजार बच्चों के सर, 4,53,000 का डेटा बोला, 33,000 बच्चों के फ्री एडमिशन है। कभी दोबारा बैच ले गए हमने एक भर्ती के लिए 4 बैच नहीं बेचे गुरुजी। एक भर्ती के लिए एक बैच, 3 साल पेपर मत हो, 5 मत हो, दोबारा कोई बैच लाएंगे, पहले वाले बच्चों को फ्री मिलेगा। खाकी 2.0 आया तो सबको फ्री दिया, 3.0 आता तो पहले फ्री देते सबको। नहीं था समय, नहीं लेके आए कोर्स। इस यूपी पुलिस का कोर्स लेके आते तो क्या बच्चा हम पे भरोसा करके, मैं ये कहता हूँ लाखों बच्चे उस कोर्स को ले लेते। बेशक हम उनसे 30 दिन का प्रॉमिस करते, लेकिन नहीं किया झूठा प्रॉमिस। भाई इतने समय में तो सिर्फ रिवीजन हो सकता है और रिवीजन के लिए कुछ कक्षाएं चल सकती हैं, यही सच्चाई है। आप गुरुजी अपना सच में अवलोकन करके देखना, आप हिंदी कितने रुपए में पढ़ाते हैं पेड कोर्स में पैसे लेके? क्या हिंदी जैसे विषय के लिए इतने पैसे लेने सही हैं? क्या उसको फ्री नहीं पढ़ाया जा सकता? विचार करना। और दम चाहिए इस तरह बोलने के लिए, जैसे मैंने बोला है, बोलना है अनाउंसमेंट आके, मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा। इसके लिए जिगर चाहिए। या बाकी जीएस जितने भी लोग पढ़ाते हो उनसे एक बार यूट्यूब पे बच्चों के सामने स्टेटमेंट दिलवाना कि मैं जीएस का कोर्स कभी नहीं लेके आऊंगा। सबसे एक आदमी कुछ अनोखा करने चला है तो उसकी टांग खींची जाएंगी। गुरुजी यहां भी नहीं रखते, गुरुजी फिर जातिवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या गुरुजी जातिवाद बच्चों को सिखाना सही है? कभी नहीं सिखाया सर। कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी, सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहां पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूं ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो, मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं एक बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना। मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। मैं अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से ये बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीने भी, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाए। मैंने तब बताया सर उनको कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें की गई कि हमारे गांव की 30 साल पुरानी रंजिश को चलते हुए मुझ पर झूठे मुकदमे लिखे गए। एक एक प्रूफ सर दिखाने को तैयार हूँ। माननीय कोर्ट ने उन सब पर फाइनल रिपोर्ट लगाई है, एफआईआर लगाई है कि तुम निर्दोष हो। और मैं किसी बड़े घराने का बेटा नहीं था कि कोर्ट निर्दोष बता दे। बड़े से बड़े मुकदमे में मेरे पिताजी किसान हैं। कहते अंतिम रूप से सत्य की विजय होती है। गुरुजी यहाँ भी नहीं रुकते। गुरुजी कहते मेरे अंदर क्रोध है। गुरुजी आप हिंदी के अध्यापक हैं, स्थायी भाव होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे या अभी आप सुनेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, जबकि मैंने सब कुछ सत्य बोला है। तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सच खराब लग सकता है तो। तमाम वीडियो आएंगी मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने, कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया। प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। कह रहे 4 पुलिस वाले आ गए,
सिकंदराबाद लालपुर तिराहा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां थी। सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो है, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी, मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग, अलग लोग। धमकाते तो लोग उन्हें नहीं, फोन नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना, तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना है वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई ये कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी कही, लेकिन नहीं किया ना। सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलके योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई, मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, आप उसमें रुचि मत लो प्लीज। आप विरोध करो, आप बोलो हम पढ़ने के लिए आते हैं जी क्लासेस में, कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आते। जिस दिन तुम आवाज बन जाओगे ना, जिस दिन तुम लोगों से ये कहने लग जाओगे ना सही पक्ष को, और यार क्या इसी बात के लिए तुमको पढ़ाया था? ये 4 दिन जो लड़के पढ़े नहीं, जो गागर में सागर में से पेपर बनाने वाले थे, ये बोलेंगे और तुम अपना एक सकारात्मक पक्ष भी नहीं रख सकते? सकारात्मक पक्ष रखने की शक्ति भी नहीं रही तो कुछ कंट्रोवर्सी ही ना होती। क्योंकि जो सफल है उसको मतलब नहीं, और गुरुजी रिजल्ट का वेट करो, जितना भी समय लगेगा। दुनिया में खूब खेल होगा मेरिट का, ये वो, मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। आपकी तरफ से जर्नल की मेरिट 135 लगाई गई है, जो भी हो सत्य हो सकता है, मैं तो पहले भी कह चुका इस बात को। बच्चे तब तक दुखी रहते हैं, सफल भी कोई हो रहा होगा ना। 23-24 में बच्चों को क्या बोला गया, पेपर आसान आ रहा है, इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, ये कर दो वो कर दो। 25 वालों ने क्या सोचा, यार सब तो 130 करके आ रहे हैं, मेरे तो 100% ठीक बन रहे हैं, मेरे तो 105 बन रहे हैं, मेरे तो 110 बन रहे हैं, यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। गुरुजी मैंने तुक्के की वीडियो नहीं बनाई कभी। आप हर एग्जाम से पहले जो तुक्के की वीडियो बनाते हैं ना, तुक्का ऐसे लगाएं। एक अध्यापक का सर, मैं क्या ही बोलूं। फिर आप कहेंगे मेरा इतना अनुभव है, अनुभव से कुछ नहीं हो जाता सर। बेशक से जब से पृथ्वी बनी हो तो आप सबब से पढ़ा रहे हो, उससे सुधार नहीं होते सर। 1000 गलती मुझ में हो सकती है, मैं प्रश्नों के उत्तर गलत बता सकता हूं, लेकिन सर मैं किसी और पे छीटा कसी तो नहीं करता। मेरी गलती होती है, मैं मान लेता हूं, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। इस दुनिया में सर्वोत्तम कोई नहीं है, लेकिन सर सर्वोत्तम इस बात से नहीं हो जाते कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जाए तो हम सर्वोत्तम हो जाएंगे। इस तरह नहीं हुआ जाता सर। और ये संबोधन मेरा सर के अलावा आप लोगों से भी है कि अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आज के बाद मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं अपने जीवन में। मैं आज भी नहीं कि मैंने किसी पर टिप्पणी कंटेंट को लेके, मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है, क्योंकि मुझ पे प्रश्न लगाए गए और मुझको कटघरे में जो खड़ा किया गया है, तो मैं अपना उत्तर देने के लिए तो बाध्य था, या मैं अपना पक्ष भी ना रखता। क्या मैंने अपना पक्ष रख करके गलत किया? मैंने प्रश्न तो नहीं लगाया ना किसी के ऊपर, मैंने प्रत्युत्तर दिया है कि मेरे ऊपर जो प्रश्न छुटे हैं इनके उत्तर ये हैं, सरल स्वभाव में। इसीलिए मैंने कहा कि फैसला आपका है, आप जो चाहें। मैंने सर अपनी कभी, मैंने लोगों की वीडियोस देखी इस टाइम पे, यूपी कांस्टेबल के टाइम पे दर्द हुआ। लोग कह रहे किसी और की वीडियो मत देखना। सर एक मेरी वीडियो तो दिखा दो कि मैंने किसी में स्टेटमेंट दिया हो, किसी और से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना, यहीं से आएगा, कहीं और जाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको सर विज्ञापन कहते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते और ना करेंगे। और जो भी व्यक्ति
कमेंट कर देता हूं अंकित भाटी सर ऐसे, शायद मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे शब्द ऐसे हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि उनके जैसा पुरुष युग युग में शायद कोई पैदा होता हो। उनके लिए आज भी बच्चे का हित सबसे पहले है। रही बात भाई साहब कितने प्रश्न पूछे गए कितने नहीं पूछे गए, एक एक स्लाइड में से दो दो तीन तीन प्रश्न भी है, वो आपको मिल जाएगी। जीएस के बारे में, क्योंकि मैथ से किसी को कोई दिक्कत, टफ था जैसे भी था, मैथ एक जैसा होता है। रीजनिंग से आपको कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता। हिंदी में मेरे कंटेंट पर सवाल थे, मैंने उसका उत्तर दे दिया। जीएस में मेरे कंटेंट पर जो सवाल थे उनका उत्तर देता हूँ कि भैया पहली बात तो मैं आपकी परीक्षा नहीं बनाता, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं कवर किया हो। एक बार मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो आने दो, तब देखना ना कितना स्कोर बना के आए। 18-20 एक एवरेज स्कोर रहा है, अच्छे बच्चे इससे प्लस चले गए हैं। किसी ने 2-4% पढ़ा लिया, मैं खुद कहता हूँ वो मुझसे बहुत बेहतरीन है, और किसी ने अगर 2-4% पढ़ा दिए तो क्या वो आलोचना है, निंदा का विषय बन जाता है। मेरी कोई भी गलती है मैं स्वीकार करता हूँ उसको, लेकिन बेवजह आधार बना के एक बार रिजल्ट का वेट तो कर लो। रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। और मेरा सभी अध्यापकों से, सभी छात्र वर्ग से निवेदन है, और मेरा साथ में एक स्टेटमेंट भी है कि मैं आज के बाद इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं पढ़ाना छोड़ना बेहतर समझूंगा कि मुझे कोई अपने पढ़ाने के लिए प्रूफ देने पड़े, देने पड़ रहे हैं क्योंकि मांग है उसकी, चुनिंदा बच्चों की तरफ से। जो पढ़े हैं वो जानते हैं चुनिंदा बच्चे कौन है, वो जिनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। ठीक है सर कर लीजिए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ना, लेकिन सर एक बात याद रख लेना, सब लोग बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आशाएं रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, ये बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा। उन्होंने पूछा भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊंगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, और अभी उसी को करूंगा। अभी बस इंतजार करूंगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूंगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे लाइक अभिमन्यु। कि कितने भी महारथी आ जाएं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कहते कि विरासत में मिली है वफादारी, बच्चों की खुशी के लिए तुम यार मुस्कुराना सीखो कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। पूरी दुनिया ने प्रयास किया है मेरे लिए, जिनके लिए लोग वीडियोस बनाते हैं ना, ये तमाम मैंने अध्यापक कहते देखे मुझे ये ऑफर मिला वो मिला वो मिला, मेरे लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए हैं। प्रयास सफल नहीं हो पा रहे तो इस तरह की बातें कि मैं यहां ना रहूं, कैसे ही तो बात बने कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम किसी से नहीं जलते, ना जले हैं ना जलेंगे। हाँ कभी उत्तर देने की बात होगी तो वो भी मैंने आपसे कह दिया, मेरी तरफ से किसी के लिए कोई उत्तर नहीं आएगा। मुझे ये दुनिया लाख गालियां भी दे या दिलवाए, कह करके दिलवाए, मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाई कोई उत्तर नहीं आएगा। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेहनत करो, उसमें विश्वास रखो। टीचर आपका पेपर नहीं बनाते हैं, किताबों से पढ़ो, अध्यापक के साथ पढ़ने से बेहतर है। इस तरह के स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, लेकिन जो सफल छात्री साथी हैं वो आज की सच्चाई जानते हैं। अध्यापक कैसे ही बिना किताब के पढ़ा सकता है, अध्यापक भी तो किताबों से पढ़ाते हैं। अब तुम कुछ पढ़ रहे हो, मान के चलो तुम सबने मानसिक अभिरुचि पढ़ी, नहीं आई परीक्षा में, क्या कर लोगे? किया क्या कुछ?
यूपीजी के नहीं आया, एग्जाम में एक एक दो दो क्वेश्चन आए, क्या करोगे? मैथ के जो 3-4 प्रश्न है ऐसे आ गए कि किसी ने नहीं पढ़ाए, उस तरह के बच्चे टैकल नहीं कर पा रहे। रीजनिंग में आपका साथी जो फिगर कट के क्वेश्चन आ गए नहीं कर, तो क्या करोगे नहीं आया तो? बात नहीं आने वाले की नहीं है, बात यह कि जो करने लायक था क्या उसको हमने बेहतरीन किया या नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन हमेशा मेहनत से होता है, ना तुक्कों से होता है और ना बातें बनाने से होता है। तो उम्मीद करूंगा आप मेहनत करेंगे। यही मेरा अंतिम जवाब है, यही मेरा स्पष्टीकरण है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो पीडीएफ है साथी, ये आपको, मैं अगर इसको करूँ तो मुझको कई घंटे चाहिए। एज इट इज प्रश्न लगाए हैं, इधर उधर जो व्याख्या में लिख दिया उसकी तो बात अलग है, जो मुंह से बोल दिया उसकी बात अलग है। एज इट इज ये यहाँ पीडीएफ लगी हुई है, मैं इसको चलाऊंगा भी ना तो मुझको शायद इसके लिए जितनी देर मैं अभी बोला हूँ उतनी ज़्यादा चाहिएगी। और सुनिए, हिंदी में सिर्फ अपने लगाए, ममतेज सर ने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है, मुझसे भी ज़्यादा सेट करवाए हैं। गुरुजी कह रहे इतने सेट क्यों करवा देते हो यार? कोई खेलने जा रहा है तो अभ्यास ना करे, आप कह रहे हैं कि सीधे जाके खेल लो। जितना ज़्यादा अभ्यास हो जाए उतना बेहतर है। रीजनिंग में संदीप सर के फोटो दिखाए जाए तो उतनी ही मेहनत, उतनी ही राहुल शर्मा सर की मेहनत। राहुल शर्मा सर की, बेशक वो बाद में जुड़े, संदीप सर ने आपके लिए जितना दम वो लगा सकते थे उतना दम लगाया। मैथ्स के हमारे दोनों टीचर, राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, पूरा दम लगाया। जीएस के लजीज सर ने खूब पढ़ाया, मैंने उनके फोटो जो कुछ भी है यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। इस तरह से हिंदी, मतलब ये आप देख लेना, आप चुनाव करना जानते हो, प्रश्न है सेम जो भी लिए गए हैं, ये कोई दो चार की बात नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि मुझको ये दिखाना पड़ रहा है। मैं इसके दिखाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसी रीति ना बने। इसको देख लेना आप आराम से, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो ये नहीं है, ये एज इट इज़ मिल जाएगी। आप इसको शेयर कर देना, जो दोस्त मांगे उसको शेयर कर देना। ये मैं अगर बोलूँ कि सैकड़ों प्रश्नों के हिसाब से जीएस ही चल रही है, जीएस चल रही है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पीडीएफ पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, मेरा फोटो देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कौन सी क्लास का है, यूपी पुलिस का है या नहीं है। ये मैथ्स के फोटो हैं इस तरह से, ऐसे नहीं है 4-4 5-5 फोटो हैं। फिर आएगी हिंदी, फिर आएगी जीएस, शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ये हैंग हो गया क्या? ये देख लेना आराम से, ये यहाँ ये सब फोटोज़ हैं, आराम से देखना इस पीडीएफ को। जो दोस्त आपसे मांगे आप उसको शेयर कर देना। ये जो गागर में सागर वाली बात है, ये जो ना ये वाइट टी शर्ट, ये गागर में सागर की है, ये सब गागर में सागर है, देख लेना इसको एक बार, ठीक है? ये फिर से प्रश्न है, ये रीजनिंग है, बीच बीच में मतलब लगे हुए हैं, जो एज इट इज प्रश्न जो पूछे गए एज इट इज, ऐसे नहीं कि इधर उधर बता दिया। और ये सैकड़ों प्रश्न है मेरे हिसाब से। इन स्लाइड्स के माध्यम से आपका ये लगभग 600 करीब स्लाइड है, किसी में से एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। 1000 के करीब प्रश्नों का जो आपको ये डेटा दिया गया है, 900 1000 जो भी होंगे आप काउंट कर लेंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन भाई मैं उस तरह के फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता आपको कि आसान प्रश्न था और ये इसका फ़ोटो मुझे दिखा देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। सब मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बेहतरीन चुनाव शायद आप कर सकते हैं, उसी बात के लिए मैं आया था। और मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद को सही ठहराने आया हूँ या आप मुझको सही ही माने, लेकिन आप एक नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचा करो, प्रभाव पड़ता है, दिल टूटता है किसी का, कोई कई कई दिन नहीं सो पाता है, क्योंकि जब बात सत्य होती है ना तो ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर क्यों, मैंने क्या मेहनत नहीं की? कब मैं मेहनत से घटा? कब मैंने घुटने टेक दिए? कब जब बच्चों को जरूरत पड़ी मैं नहीं रहा? लेकिन जायज़ तरीके से, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कह के तुमको बस बरगरा लूँ, ये मैं नहीं कर सकता, उससे बेहतर मैं मरना समझूंगा। तो ERWA टीम पूरी की तरफ से मेरा आपको मैसेज है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो लोग आगे पढ़ेंगे वो जानेंगे। विजयी भव, आप सफल हों, सकारात्मक तरीके से तैयारी करें तो बहुत अपने जीवन में आप आगे जाएं। ख्याल रखिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।